अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की दिलचस्प वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि चींटियाँ बारिश और ख़राब मौसम की पेशगोई कैसे करती हैं। इसके अलावा चींटियाँ ख़राब मौसम और बारिश में अपना बचाव कैसे करती हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखने से आपको पता चलेगा कि कुरान पाक की किस सूरत में चींटी का जिक्र है। आपको पता चलेगा कि चींटियाँ खुराक कैसे तलाश करती हैं और अपने घरों तक कैसे पहुंचती हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मज़ीद दिलचस्प और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा कि चींटियाँ आने वाले मौसम की पेशगोई कर सकती हैं और ख़राब मौसम से पहले नकल हरकत शुरू कर देती हैं। इसके अलावा कुछ लोगों का ख्याल है कि जब चींटियाँ अपने टीले या कॉलोनियाँ किसी ऊंची या महफूज जगह पर बनाना शुरू कर दें तो ये बारिश आने के इम्कान को ज़ाहिर करता है। चींटियों के हिस्स यानी सेंसेस बहुत ही कमाल की होती हैं जो इन्हें बारिश के आने का इशारा फराहम करती हैं। चींटियों के जिस्म में मौजूद एंटीना एक सेंसिटिव डिटेक्टर के तौर पर काम करता है। ये एंटीना दर्जा हरारत में छोटी तब्दीली का पता लगा सकता है जिसकी मदद से चींटियाँ आमतौर पर बारिश और तूफ़ान के साथ साथ दर्जा हरारत में तब्दीली को भी बआसानी महसूस कर सकती हैं। चींटियों का जिक्र कुरान पाक में भी हुआ है। सूरह अल-नमल आयत नंबर 17 से 19 तक अल्लाह ताला फरमाते हैं, एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ अस्कलान की तरफ पेशकदमी फरमा रहे थे। आप अलैहिस्सलाम के लश्कर में सिर्फ़ इंसान ही नहीं बल्कि जिन्नात, जानवर और परिंदे तक शामिल थे। आप अलैहिस्सलाम का लश्कर एक वादी में पहुंचा। वहां एक चींटी ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर को आते देखा तो चिल्लाई, चींटियों भागो, सुलेमान बादशाह का लश्कर आ रहा है, कहीं तुम इनके घोड़े के पैरों तले ना कुचल जाओ, भागकर अपने बिलों में घुस जाओ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को चूँकि जानवरों, परिंदों और कीड़े मकोड़ों की बोलियों का इल्म भी बख्शा गया था, लिहाजा आप अलैहिस्सलाम ने चींटी की चीखो पुकार सुन ली। इस पर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, और आप जान गए थे कि ये छोटी सी चींटी भी आप अलैहिस्सलाम की पैगम्बरी और बादशाहत के बुलंद मकाम से वाकिफ़ है और वो जानती है कि पैगंबर बादशाह की हैसियत से जानबूझ कर तो अल्लाह तबारक ताला की इस नन्ही सी मखलूक को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इस पर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और आप अलैहिस्सलाम ने इन नन्ही सी मखलूक की जानें बचा दी। चींटियों पर बहुत से मुशाहिदात किए गए। साइंसदानों का कहना है कि ऐसा मुमकिन है कि चींटियों की कुछ अक़साम में बारिश बरसने से पहले इसका पता लगाने की सलाहियत मौजूद है, लेकिन मुशाहिदाती और तजर्बाती अदाद-ओ-शुमार से ज़ाहिर होता है कि चींटियों ने बारिश बरसने से कबल अपने तर्ज़ अमल में तब्दीली की है। और बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि चींटियों ने सैलाब के ख़तरे से निमटने के लिए कुछ हैरानकुन तरीके तैयार किए हैं। चींटियों की कुछ अक़साम सैलाब के दौरान घरों में आए हुए पानी के अंदर सांस रोककर अपना बचाव करती हैं। इसी तरह साहिली चींटियाँ ठंडे पानी के अंदर जिसका दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड हो उसमें मुकम्मल डूबकर हैरत अंगेज़ तौर पर 9 दिन तक ज़िंदा रह सकती हैं। मैंग्रोव चींटियों के सिपाही यानी वर्कर घोंसलों के दाखिली रास्ते सैलाब से रोकने के लिए अपने बड़े सरों का इस्तेमाल करते हैं। चींटियों की दूसरी नस्ल चट्टानों, कचरे या टहनियों का इस्तेमाल करते हुए घोंसलों के दाखिली रास्ते को रोकती हैं। माहिरीन के मुताबिक तेज़ सैलाब के ख़तरे वाले इलाकों में ज़िंदा रहने के लिए चींटियों का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑस्ट्रेली मैंग्रोव चींटियाँ जो तकरीबन रोज़ाना सैलाब की जद में आती हैं, घंटी यानी बेल के साइज़ वाले चैम्बर बनाती हैं जिससे तूफ़ानी हवा ब्लॉक हो जाती है। सैलाब के दौरान चींटियाँ तेज़ी से अपने लार्वा को खुश्क बिलों के हिस्से में मुंतकिल कर देती हैं जहाँ वो पानी के ख़त्म होने का इंतज़ार करती हैं।
फायर चींटियाँ एक दूसरे से जुड़कर मजबूत गिरफ्त बनाती हैं और चींटियों की गिरफ्त से कश्ती तश्कील पाती है। इस तरह बहुत सारी चींटियाँ एक दूसरे के साथ जुड़कर कश्ती की सूरत में कई दिन या हफ्तों तक पानी पे तैर सकती हैं। ये चींटियाँ कुदरती तौर पर पानी को खुद से रोक सकती हैं। जब बहुत सारी चींटियाँ एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं तो इनमें पानी रोकने की सलाहियत और ज़्यादा हो जाती है। चींटियों की एक और किस्म बांस की लकड़ी में घर बनाती हैं, जिससे वो सैलाब और बारिश से बच जाती हैं। बारिश के पानी के चंद कतरे गिरने से वर्कर चींटियाँ तेज़ी से भागकर घोंसले के साथियों को ख़तरे से आगाह करती हैं। दूसरे वर्कर चींटियाँ तेज़ी से घोंसले को खाली करके मलका को महफूज जगह तक ले जाती हैं। सैलाब के मैदान में रहने वाली चींटियाँ ऊंची मिट्टी की दीवारों के साथ घोंसले बनाती हैं। ये घोंसले बारिश के इम्कान के 24 घंटे के अंदर अंदर बनाए जाते हैं और घोंसले के दाखिली रास्ते को बंद कर दिया जाता है, जिससे ये सैलाब से बच जाती हैं। अगरचे कुछ चींटियों की किस्म बारिश की पेशगोई नहीं कर सकती, अलबत्ता बारिश के आने से और सैलाब के ख़तरे से निमटने के लिए भरपूर सलाहियत रखती हैं। अब जो सवाल हमारे जहन में आता है वो ये कि चींटियों का एंटीना कहाँ लगा होता है और ये खुराक कैसे तलाश करती हैं। चींटियों का एंटीना उनके सर पर लगा होता है, जिससे वो मौसमियाती तब्दीलियों का जायज़ा लेने, एक दूसरे से रब्ता करने और खुराक को चेक करने के लिए इस्तेमाल करती हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न के साइंसदानों के मुताबिक चींटियाँ अपने एंटीने के ज़रिए न सिर्फ मालूमात इकट्ठा करती हैं बल्कि एक दूसरे तक पैगाम पहुंचाने के लिए मखसूस सिग्नल का इस्तेमाल इस एंटीना के ज़रिए करती हैं। ये एंटीना दो तरफ़ा कम्युनिकेशन का काम करता है। पहले ये ख्याल किया जाता था कि ये एंटीना सिर्फ रिसेप्टर का काम करता है। बाद में साइंसी मुशाहिदात से पता चला कि ये एंटीना दो तरफ़ा राब्ते के ज़रिए का काम भी करता है। चींटियाँ खुराक का पता एंटीने में मौजूद रिसेप्टर से लगाती हैं। खुराक की मखसूस स्मेल इनका रिसेप्टर हासिल करता है। अब एक और सवाल जो हमारे जहन में आता है वो ये कि चींटियाँ अपने बिलों या कॉलोनीज़ का पता कैसे लगाती हैं। जब चींटियाँ घर से निकलती हैं तो एक मखसूस स्मेल अपने पीछे छोड़ती हैं, जिससे उनको अपने घर तक पहुँचने में मदद मिलती है। आखिर में हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए फैक्ट फॉर यू को सब्सक्राइब करना ना भूलें।